नमस्कार, मैं हूं मनोज्ञा लोईवाल। स्वागत है आपका। आज हमारे साथ नाश्ते पर नेताजी में एक ऐसे नेताजी हैं जिन्होंने रामायण में राम की भूमिका निभाकर पूरे देश में एक अपनी अमिट छाप बना दी है। एक ऐसी छाप कि जब वो रास्ते से गुजरते हैं तो लोग उनमें भगवान राम की छवि देखकर नतमस्तक हो जाते हैं, प्रणाम कर लेते हैं। लेकिन अब उम्मीदवार हो गए हैं मेरठ से भारतीय जनता पार्टी के। स्वागत है अरुण गोविल जी आपका। कैसी चल रही है उम्मीदवारी? और सबके साथ नमस्ते करते हुए राम जी की भूमिका के बाद इस तरह से जनता में नमस्ते करना कैसा लग रहा है? नमस्ते मैं कर नहीं रहा हूँ, नमस्ते अपने आप हो जाती है। क्योंकि जहाँ भी मैं जा रहा हूँ, बेसिकली इट्स जनसंपर्क। इस समय तो मैं जहाँ भी जा रहा हूँ वहाँ से इतना प्यार, इतना आदर, इतना स्नेह मिल रहा है कि उसको रिएक्शन में अपने आप इंसान के हाथ जुड़ जाते हैं। और वही मेरे साथ भी हो रहा है। मतलब मैं जहाँ भी जा रहा हूँ, फूल फेंके जाते हैं, फेंके नहीं जाते हैं, मतलब फूल समर्पित किए जाते हैं। उन जो भाव है ना चेहरे पर उनके, वो ये है कि उनका पूर्ण समर्पण है। उस तरह से भाव में लोग मेरे पाँव छूना चाहते हैं, मेरे से बच्चों को आशीर्वाद दिलवाना चाहते हैं। इवन बड़े भी मेरे सर पे हाथ रख दीजिए, तो मैं उनकी इच्छा पूरा करने के लिए रख देता हूँ। हालांकि मैं जानता हूँ कि मुझे उनको आशीर्वाद देने का कोई अधिकार नहीं है और ना मैं उस योग्य हूँ, फिर भी मैं उनकी इच्छा पूरी करने के लिए रख देता हूँ कि अगर उनको इससे अच्छा लगता है तो ठीक है। लोग दंडवत प्रणाम तक कर देते हैं। फिर ऑफ कोर्स मैं गाड़ी में चल रहा हूँ, उसका गाड़ी में चलने का भी एक कारण है। वो ये है कि मैं अगर नीचे उतरता हूँ एक सेकंड के लिए भी, तो इतने लोग फोटोग्राफ्स खिंचाना चाहते हैं मेरे साथ कि फिर वो न तो मैं चल पाऊँगा, और जो पूरे दिन का कार्यक्रम है उसको पूरा करने के लिए कम से कम 10 दिन लगेंगे। तो मेरा बेसिकली मैं पैदल नहीं चल पा रहा हूँ, सिर्फ गाड़ी में हूँ। तो पर ओवरऑल जो माहौल है, चुनावी उत्साह जो है, मुझे देखकर वो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत पॉजिटिव है। क्या ये बात सही है कि राम की लहर है और राम की भूमिका अदा करने वाले खुद भी उम्मीदवार हैं, तो उन्हें तो वैसे भी फायदा हो जाएगा? मेरी छवि ही वो है बेसिकली, तो उसका फायदा मिलेगा, जरूर मिलेगा। राम मंदिर का उद्घाटन हुआ। हमेशा ये कहा जा रहा है विपक्ष द्वारा कि ये एक ऐसा राजनीतिक स्टंट है जिसके जरिए बीजेपी फायदा उठाना चाहती है। आप इसे कैसे देखते हैं? नहीं, मुझे नहीं लगता राजनीतिक स्टंट है ये। एक काम जो 500 साल से नहीं हुआ था, वो अगर किसी ने कर दिया है तो उसे पॉलिटिकल स्टंट क्यों मानेंगे आप उसे ये क्यों नहीं मानते कि हमारी आस्था को एक जो अधूरी थी वो, उसको एक आकार मिल गया, उसको एक स्वरूप मिल गया। ये तो बहुत बड़ा काम है सनातन धर्म के लिए, जो श्री नरेंद्र मोदी जी, उनकी सरकार और सभी लोगों ने मिलकर किया है। मुझे नहीं लगता कि पॉलिटिकल स्टंट है। जब टीवी के राम ने राम मंदिर में राम जी को देखा तो क्या अनुभूति थी? ओह, इट वाज मोमेंट ऑफ अ लाइफ टाइम, एब्सोल्युटली। एक अपने आप कुछ होता है, शरीर में, मन में, भावों में। और अभी भी देखिए, बोलते हुए ना मेरे गूज पिंपल्स आ गए हैं सर। तो वो एक ऐसा मोमेंट था जो, मतलब हम ये कह सकते हैं कि हम बहुत लकी हैं कि हमारे जीवन में हो गया वो। हमसे पहली पीढ़ियों के जीवन में वो नहीं हो पाया, पर हमारे अंदर हमें मिला वो पल देखने को। उसको बयान नहीं किया जा सकता, शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता उसको क्या पल था। आपने तो राम की भूमिका टीवी पर कितने वर्षों तक निभाई। अगर मैं ये कहूँ, कोई एक ऐसा पल जब किरदार निभाते निभाते ही आपको एक अद्भुत अनुभूति हो गई हो, या कोई एक ऐसा यादगार पल जब लगा हो कि मैं ही हूँ वो सिलेक्टेड वन जिसको ये किरदार मिला? नहीं, ये तो है। दिस वॉज डेस्टिन्ड फॉर मी। ये इसलिए है कि शुरू में जब मुझे पता लगा था कि सागर साहब रामायण बना रहे हैं, मैं उनके ऑलरेडी काम कर रहा था, तो मेरे मन में आया कि मुझे राम जी का चरित्र करना चाहिए। उन दिनों माइथोलॉजी में काम करना कोई ग्रेड की बात नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं थी। तो मेरे मित्रों ने, मेरे परिवार ने कहा कि तुम क्यों सोच रहे हो ये सब, ये ठीक नहीं है तुम्हारे करियर के लिए। आई वॉज वेरी बिजी इन कमर्शियल फिल्म्स। पर मैंने कहा नहीं, मेरे मन में आया है। मैंने सागर साहब से उनको कहा कि आप सुना है आप रामायण बना रहे हैं? तो उन्होंने कहा हाँ। तो मैंने कहा मैं राम जी का चरित्र करना चाहता हूँ। उन्होंने मुझे ऊपर से नीचे तक ऐसे अपने छोटे चश्मे से देखा ऐसे, बोले ठीक है बताएंगे। फिर उन्होंने मेरा ऑडिशन लिया, मुझे आउटराइट रिजेक्ट कर दिया गया।
और फिर मुझसे उनके जो बेटे थे वो सब मेरे मित्र थे, सब कहते रहे कि भरत का रोल कर लो, लक्ष्मण का रोल कर लो, बहुत अच्छे अच्छे रोल हैं। मैंने कहा रोल नहीं करना था भाई, मुझे श्री राम का चरित्र करना था। एंड इफ अगर पापा जी को, सागर साहब को लगता है कि मैं उस योग्य नहीं हूँ, आई एम नॉट फिट फॉर दैट, फाइन, इट्स ओके, मैं कुछ और नहीं करूँगा। तो उन्होंने फिर दे सेलेक्टेड समबडी एल्स ऑल्सो। उसके साथ कुछ शूटिंग वूटिंग डेट भी मैंने सुना अनाउंस हो गई थी। पर वन फाइन मॉर्निंग सागर कॉल्ड अप, जैसे तुम घर आओगे? मैंने कहा मैं आ जाता हूँ, यूज्ड टू स्टे नियर बाय। तो बोले, मुझे वो लाइन अभी तक याद है उनकी कि साड़ी सिलेक्शन कमेटी डिसाइड कीती है कि तेरे वर्गा राम नहीं मिलना। आई सेड थैंक यू, मोस्ट वेलकम, दैट्स व्हाट आई हैड आस्क्ड फॉर। तो दिस इज डेस्टिन्ड कि सब कुछ होने के बाद भी ये हुआ। और सिर्फ मेरा ही नहीं, कई लोगों को डेस्टिन्ड था। वो जो लक्ष्मण बने थे वो 4 एपिसोड की शूटिंग के बाद छोड़ कर चले गए कि मैं ब्रांडेड हो जाऊंगा। जो शत्रुघ्न थे उनको लक्ष्मण बना दिया गया। अब आप सोचिए, तो कुछ चीज़ें डेस्टिन्ड थी इसमें, ये ऐसे ही होना था। क्या राम जी की कृपा या राम जी का इम्पैक्ट टीवी पर बढ़ते बढ़ते कम हुआ है या कम होकर बढ़ गया है अब इस सदी में? नहीं, बीच में कुछ सालों के लिए थोड़ा सा कम हुआ था। बीच में कुछ सालों के लिए थोड़ा कम हुआ था ये, आई एम श्योर अबाउट इट। मतलब इस तरह के जवाब कोई देता नहीं है जैसा मैं दे रहा हूँ। पर जब ये कोविड में रामायण रिलीज़ हुई और रामलला का जो ये आंदोलन था, ये जब शुरू तो हो गया था, कुछ सालों से शुरू हो गया था। कोविड में जब रामायण शुरू हुई, एक बार फिर से दिखाई गई, उस वक्त से लेकर जो फिर ये आया है, उसके बाद से इट्स इंक्रीजिंग नाउ एवरी डे। जैसे मैं बताऊं आपको कि मैं कहीं भी इवेंट्स में जाता हूं, या इवेंट्स में शोभा यात्राएँ भी होती हैं, रामनवमी पे, इस पे, दशहरे पे, तो यही हालत होती है कि सब लोग फूल फेंकते हैं और प्यार करते हैं और छूना चाहते हैं, फ़ोटो खिंचाना चाहते हैं। पर कई बार होता है कि जब व्यक्ति राजनीतिक क्षेत्र में आ जाता है तो अरे यार, ये तो राजनीति में आ गया। मेरे साथ नहीं हुआ है, मेरे साथ और ज़्यादा वो एनहांस हो गया है। मतलब उनके ऊपर कोई वो नहीं है, बल्कि और ज़्यादा वो जो उनका रिएक्शन है, पॉजिटिव रिएक्शन है, वो और ज़्यादा बढ़ गया है। अब आप राजनीति में हैं, तो कांग्रेस का राम मंदिर के अनुष्ठान में नहीं आना कैसे देखते हैं इसको? नहीं, उनको आना चाहिए था। राजनीतिक उन्होंने बना दिया इसको, उनके न आने ने राजनीतिक बना दिया इसको। वो लोग जो सनातन धर्म को मानते हैं, उनको राम मंदिर मिला, तो कहीं ना कहीं तो वो अपने आप में एज एन इंडिविजुअल भी तो है ना। ज़रूरी तो नहीं है कि आप पूरा जीवन जीते हैं तो आप सिर्फ राजनीतिक ही होते हैं। एज एन इंडिविजुअल आना चाहिए था, अगर उनको आ सकते थे वो, तो उनको आना चाहिए था। उनके न आने ने इसे राजनीतिक बना दिया। राम जी को गुस्सा कब आता है? राम जी को गुस्सा हार्डली आता है। रामायण में आया था 1-2 बार, जब समुद्र ने रास्ता नहीं दिया था तब आया था। टीवी वाले राम जी को गुस्सा कब आता है? टीवी वाले राम जी को भी आता है, आफ्टर ऑल एक इंसान तो होता ही है, लेकिन बहुत कम आता है और उसकी इंटेंसिटी भी कम होती है। मतलब ऐसा रौद्र रूप नहीं होता कभी भी मेरा, मैं उस लेवल तक पहुंच ही नहीं पाता कभी भी। टीवी पर राम का किरदार निभाने के और ब्रांडेड हो जाने के फायदे हैं कि नुकसान हैं? कभी कभी दोनों चीज़ें होती हैं। ज़िंदगी में प्लस माइनस हर चीज़ का होता है। कुछ समय पहले लगता था, जब मुझे मैंने रामायण कर ली, उसके बाद फिल्मों में काम मिलना एकदम बंद हो गया बिल्कुल। मैं कुछ साल घर बैठा रहा खाली, बिल्कुल मेरे पास कोई काम नहीं था। मेरे प्रोड्यूसर्स कहते थे तुम्हारी इमेज इतनी स्ट्रांग हो गई, अब हम तुम्हें क्या दें, कमर्शियल रोल्स जो हैं वो लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो मुझे लिटरली खाली बैठना पड़ा। मुझे लगा कि यार ये क्या हो गया, हैव आई डन ए मिस्टेक। तो फिर धीरे धीरे मुझे एहसास हुआ कि चीज़ें बदलनी भी शुरू हो गई थी। मतलब मुझे पब्लिक फंक्शंस में बुलाया जाने लगा, जो पहले भी था पर उतना नहीं था। फिर तब, और उसके बाद भी मुझे फिर ये लगा, एक दिन मैं कुछ पढ़ रहा था, कोई किताब थी, उसमें एक बहुत अच्छी लाइन थी कि जो हमारे पास नहीं होता है हम उसके पीछे भागते रहते हैं उसको पाने के लिए।
और जो होता है उसकी हम कद्र नहीं करते। जिस दिन मैंने वो लाइन पढ़ी थी उस दिन मुझे समझ में आ गया था कि नहीं, ये जो मिला है यही है, इसकी कद्र करो। उस दिन से मन में जो शांति मेरे आ गई थी बिल्कुल, वो बिल्कुल बरकरार है। और अब इस वक्त यहाँ आकर, इस मुकाम पर आकर ज़िंदगी के, अब तो कोई कभी लगता ही नहीं है कि जो हमने किया वो कोई उसके माइनस पॉइंट्स भी थे कुछ। अगर कोई राजनीतिक दल ही ज्वाइन करना था तो बीजेपी ही क्यों और मेरठ ही क्यों? नहीं, बीजेपी का बेसिकली इसलिए कि बीजेपी के जो ट्रैक रिकॉर्ड है, जो शुरू से लेकर, वो बहुत अच्छा है। वो राष्ट्रवाद की बात करते हैं। मेरे लिए राष्ट्रवाद बहुत इम्पॉर्टेंट है, मेरे लिए देश बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मैं, कुछ लोग सिर्फ अपने लिए जीते हैं। इंसान अपने लिए जीता है, एग्रीड, लेकिन सिर्फ अपने लिए जीना नहीं, मेरे से वो नहीं होता। मुझे लगता है कि नहीं, मुझे समाज के लिए, देश के लिए भी कुछ करना चाहिए, ज़रूर करना चाहिए। उस नाते बीजेपी का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आपकी कितनी मुलाकात हुई है और वो कौन सी बातचीत है जो आपको याद रहेगी? मेरी श्री नरेंद्र मोदी जी से केवल एक बार मुलाकात हुई है। अभी जब वो यहाँ, उन्होंने अपने इस चुनाव का आगाज़ किया था मेरठ में रैली से, तो मैं भी था स्टेज पर, तो मुझसे वो मिले, उन्होंने हाथ मिलाया, जो बहुत ही गर्मजोशी का हाथ था, बहुत स्ट्रॉन्ग हैंडशेक था, वो वार्म हैंडशेक था। और उन्होंने केवल एक शब्द मुझे कहा, स्वागत है। इट्स स्टिल इकोइंग इन माई ईयर्स। रामनवमी आ रही है जी, टीवी के राम जी की क्या तैयारी है रामनवमी के लिए? वो डिपेंड करता है, देखिए, क्योंकि चुनाव का समय है, संगठन जो भी डिसाइड कर रहा है, मैं इस समय केवल वही कर रहा हूँ। तो अगर उन्होंने कुछ रैली कोई निकालने की बात सोची होगी मन में, मेरे पास अभी तक उसका कोई प्रोग्राम नहीं आया है। मेरे पास प्रोग्राम जो है वो, जैसे आज का प्रोग्राम जो है वो कल रात को आया था मेरे पास, तो मैं बस अब आपसे बात करके निकल जाऊँगा, फिर रात को लौटूँगा। क्या मैं आपसे कोई राम स्तुति या कुछ बोलने की या कोई वंदना करने की गुजारिश कर सकती हूँ? नहीं, मैं, रामायण में एक दोहा है जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं वो आपको बता सकता हूँ। तुलसीदास जी के रामायण में है, राम नाम मणिदीप धरूं, जी ही देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहिर हूँ, जहाँ चासी उजियार। जैसे घर की ड्योढ़ी पर दीपक रखने से घर के अंदर भी उजाला होता है और बाहर भी उजाला होता है, ऐसे ही तू अपने मुख की ड्योढ़ी पर, यानी अपनी जीभ पर, राम नाम की मणि रख ले, तेरे अंदर भी उजाला हो जाएगा और तेरे बाहर भी उजाला हो जाएगा। रामायण की वो ऐसी कौन सी बात है जिसने आपकी जिंदगी भर के लिए बदल दी? नहीं, मैं आपको बताऊं, मेरी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा अलग पहले भी नहीं थी। मैं जैसा हूँ ऑलमोस्ट वैसा ही हूँ अभी भी, जैसा पहले था। पर यह है कि अभी मेरे मन में शांति बहुत ज़्यादा है। मैं बहुत अच्छा रीजनिंग कर पाता हूँ, मैं बहुत लॉजिकल हूँ, और मैं बड़ी बड़ी बातें, जो किताबी बातें होती हैं, मेरी ज़िंदगी में वो नहीं होती बिल्कुल। दैट्स इट। बीजेपी की सरकार में राम राज्य आएगा क्या? कोशिश तो है, क्यों नहीं आएगा? इंसान कोशिश करे तो क्या नहीं हो सकता। मैंने सुना आपका अनुशासन बहुत तगड़ा है। है। घड़ी मिलाकर चलते हैं कि घड़ी आपसे मिलकर चलती है? दोनों काम होते हैं। शूटिंग पर जब कभी जाता हूँ तो वो लोग घड़ी मिला लेते हैं। अच्छा, अरुण जी आ गए तो 9 बजे बुलाया, 9 बजे होंगे मतलब। खाने में मैंने सुना कुछ खाते ही नहीं है। खाते क्या है राम जी? नहीं, मैं खाता हूँ। मैं बहुत कम खाता हूँ। मैं ऑलमोस्ट घर में जितनी भी हमारे चीज़ें बनती हैं वेजिटेरियन, वो मैं सब खाता हूँ। मैं एक तो क्वांटिटी कम लेता हूँ बिल्कुल, और बेसिक जो स्टेपल डाइट है मेरी, वो एक दाल, एक सब्ज़ी, थोड़ा सा राइस ज़रूरी नहीं होता, एक फुल्का सुबह इतना सा, और एक फुल्का शाम को। अब इन दिनों वो जो दोपहर का फुल्का है वो भी खाने का मौका नहीं मिल रहा है, बिकॉज ऑल द टाइम ऑन द मूव, तो एक शाम को फुल्का खाता हूँ। सुबह नाश्ता ये उपमा, पोहे, ऐसी कोई चीज़, एक कप दूध ज़रूर पीता हूँ मैं, वो मेरी आदत है। उसके बगैर मैं घर से बाहर नहीं निकलता। बच्चे आपके विदेश रहते हैं, जब आप विदेश जाते हैं तो क्या राम जी के पीछे पीछे उसी तरह से सेना चलती है उनके भक्तों की? इट डिपेंड्स ऑन हम कौन से देश में हैं। और ये सब होने के बाद, मतलब राम मंदिर के 5 प्रतिष्ठा होने के बाद मैं विदेश अभी नहीं गया हूँ। यस, मेरा बेटा, उनकी फैमिली, वो दे लिव इन सिंगापुर। माई डॉटर वॉज इन US फॉर 4 years. शी हैज़ कम बैक नाउ, शी वॉन्ट्स टू लिव विद अस।
मुझे बहुत अच्छी लगी मुझे उसकी ये बात। इसका मतलब ये है कि हमने उसे सही संस्कार दिए हैं। संस्कार आपके लिए कितना महत्व रखते हैं इस संसार में? संस्कार पर्सनल ज़िंदगी में बहुत महत्व रखते हैं संस्कार। मैं ये मानता हूँ कि संस्कारों की वजह से परिवार सुखी रहता है, एक साथ रहता है, और जिसके लिए रामायण से अच्छा कुछ भी नहीं है। और जब परिवार सुखी रहता है तो मन में बहुत शांति रहती है। आप अपना बाहर का काम आसानी से कर पाते हैं। जब आप खुश होकर घर से निकलते हैं तो बाहर भी आप खुश रहते हैं। बाहर और ज़्यादा अपना पूरा 100% दे सकते हैं आप। और अगर घर से आप ख़राब मूड में निकले हैं तो आप बाहर क्या करेंगे आप? लालू जी ने कहा था कि मोदी जी का तो कोई परिवार ही नहीं है, और उस पर सवाल उठाए थे, जिसके बाद राजनीतिक मुद्दा बन गया मोदी का परिवार। आपको लगता है राजनीति में इस तरह की टिप्पणियां ज़रूरी नहीं होती? देखिए, कोई क्या कहता है उससे तो फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर मोदी जी के पास परिवार नहीं है, उसका सबसे बड़ा फ़ायदा एक ये भी हुआ कि उन्हें किसी के लिए कुछ नहीं करना है, उन्हें सिर्फ देश के लिए करना है, और उन्होंने पूरे देश को अपना परिवार बना लिया। इससे अच्छा क्या हो सकता है एक नेता के लिए जो शीर्ष पर बैठा है आज? बीजेपी कह रही है अब की बार 400 पार एनडीए के लिए। सच होता देख पा रहे हैं आप? क्यों नहीं होगा? मतलब हम ये मान के क्यों चलें कि नहीं होगा? होगा, क्यों नहीं होगा? हम उसके लिए कोशिश करें, और कोशिश करे इंसान तो क्या नहीं हो सकता। ये बात सही है। अरुण गोविल जी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कहते हैं ना, जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। कैमरा पर्सन हेमंत सूद और सूरज पांडे के साथ मुझे मनोज्ञा लोईवाल को दीजिए इजाजत। खबरों का सिलसिला एबीपी न्यूज़ पर जारी है।